अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, दुनिया भर के तमाम इंसानों को, किसी ख़ित्ते के हों, किसी ज़माने के हों, किसी जिन्स के हों, किसी शोबे के हों, तीन चीज़ें बड़ी अजीज़ होती हैं दुनिया भर के इंसानों को। वक्त अजीज़ होता है, माल अजीज़ होता है, जान अजीज़ होती है। ये तीन चीज़ें दुनिया भर के हर इंसान को प्यारी होती हैं। वक्त इंसान को बड़ा कीमती लगता है, लेकिन अगर वक्त के एवज़ माल की पेशकश कर दो, किसी को 5,000 दूंगा, ये काम करो, तो वो वक्त देने को तैयार हो जाएगा। वक्त के एवज़ माल ना मिले तो आदमी के पास 100 बहाने होते हैं। मज़दूर से को 2,000 दूंगा, एक दिहाड़ी का आप आ जाओ, तो बार बार पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ। तो आदमी वक्त कुर्बान करके माल ले लेता है। फिर अगर जान पे कोई ऐसी मुसीबत बन जाए, मुकदमे के ज़रिए, बीमारी के ज़रिए, किसी और परेशानी में कि जान जाती नज़र है, तो फिर आदमी अपने माल को जान के हुसूल के लिए या दिफा के लिए कुर्बान कर देता है। हम देखते हैं कि आदमी उम्र भर की प्रॉपर्टियाँ और रकबे और जमा पूंजियाँ दे देते हैं, जब 302 लग जाता है सुलह करवाने के लिए। ऑपरेशन लागुज़ीर होता है तो बीवियाँ जो अपने माल छुपाती फिरती होती हैं, शौहर की जान बचाने की खातिर अपने मेके के ज़ेवरात, माँ बाप की यादें औने पौने दामों बेचकर शौहर का इलाज करवा लेती हैं। तो वक्त आदमी कुर्बान करके जान लेता है, जान कुर्बान करके माल लेता है, और माल कुर्बान करके जान लेता है। चौथी चीज़ जो इन तीनों से भी कीमती है वो ईमान है। पहली सदी में मुसलमान ईमान बचाने के लिए जान भी दाव पे लगाता था, माल दाव पे लगाता था, वक्त दाव पे लगाता था, क्योंकि उनके नज़दीक ईमान वो चीज़ है जो अगर बच जाए तो आदमी की दुनिया भी बनती है, नज़ा बनता है, कब्र बनती है, पुलसरात बनती है, मीज़ान बनती है, हश्र बनता है, और 50,000 साल का दिन बन जाता है। और अगर खुदा न खास्ता ईमान दाव पे लग जाए तो आदमी लाश है जो अपने कंधे पे उठा के चलता है। जीते हुए मुर्दा है, माल के होते हुए फ़कीर है, वक्त के होते हुए मसरूफ़ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब ऐसे ही अपने कंधे पे अपनी लाश लेके चल रहा है। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह के सहाबी हैं। अल्लाह के महबूब ने सफ़ीर बना के भेजा था खुसरू परवेज़, जो ईरान का बादशाह था, किसरा ईरान कह लेते थे, खुसरू परवेज़, उसके यहाँ सफ़ीर बना के भेजा था। उस दौर में सफ़ीर भेजना अपने डेथ वारंट पे साइन करने होते थे। मौत के परवाने पर दस्तखत के बराबर काम था किसी बादशाह के यहाँ सफ़ीर बन के जाना, चूँकि उसकी इक़्तिदार को हिलाना होता था सफ़ारत के रूप में, उसके मज़हब को चैलेंज था, उसकी हुकूमत को चैलेंज था, और ये छोटी बात नहीं थी। आसानी से कोई बादशाह ऐसी दावत कबूल नहीं करता कि उसकी बादशाहत को सेकेंडरी किया जाए और दावत देने वाला प्राइमरी मुकाम पे आ जाए। तो 6 सहाबी उस दौर में तय हुए, और आपने तरगीब दी कि मेरे जवाब में वो ना कहना जो असहाब मूसा ने कहा था कि तुम जानो तुम्हारा रब जाने, हम नहीं लड़ते। बाकायदा तरगीब देकर फिर 6 सहाबा तैयार किए और उनको दुनिया के बादशाहों के पास इस्लाम की दावत के लिए। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा वो हैं। ऐद फ़ारूकी में कैसर रूम के ख़िलाफ़ जब जंग हुई तो उसमें ये शामिल थे। फिर काफ़ी सारे मुसलमान गिरफ़्तार होकर कैसर रूम के पास चले गए। कैसर रूम ने कहा किसी मुसलमान कैदी को जो जवान हो, खूबसूरत हो, ज़हीन लगत हो, शक्ल मोहरे से मेरे सामने पेश करो। तो अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को कैसर रूम के सामने पेश किया गया। बेड़ियों में जकड़े हुए, हथकड़ियों में बांधे हुए, कैदियों का रूप, बेबसी छाई हुई, तो वो लेके पेश कर। उसने ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखा कैसर रूम ने। फिर कहने के जवान गौर से सुनना, एक तुम्हें पेशकश करने लगा। अब नाज़रीन, मैं ये आपके सामने एक बात अर्ज़ करने लगा। अब हमारे ईमान कोई कीमती जिन्स नहीं है, चूँकि ईमान को बनाना, ईमान को मजबूत करना, ईमान को बचाना, ईमान को ताकतवर बनाने वाले असबाब इख्तियार करना, अब ये किस्सा पारी ना हो गया, भूली बिसरी दास्तां होगी। हमारे यहाँ भी यही तीन चीज़ें कुफ्र की तरह, वक्त कीमती है, माल कीमती है, जान कीमती है। ईमान पे आके हमें भी माजी की दास्तानें खोलनी पड़ती हैं, कब्रों को आवाज़ देनी पड़ती है। कब्रों में सोए हुए लोग वो थे जो किस ज़माने में ईमान को हफ़ तकलीम के बादशाह से कीमती जानते थे। पूरी दुनिया के सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात उनको दो पे लगा दो, वो ईमान उसके एवज़ नहीं बेचते थे। वो कहते थे कि ईमान वो जिन्स है जो पूरी कायनात की हर चीज़ से कीमती है। पूरी कायनात ले लो, पूरी कायनात के ख़ज़ीने, दफीने, सोने, रकबे, ज़मीनें, इक़्तिदार ले लो, और उसके एवज़ ईमान दे दो, तो वो कहते थे कि हमारी चीज़ कीमती है, हमारा माल कीमती है, और उसका भाव कम कीमत है। ये पहली सदी, दूसरी सदी या कुछ सदियों तक ये रवाज रहा। अब हमारे दौर में कम नसीबी से ईमान को हम जानते को नहीं, ईमान है क्या, ईमान ताकतवर कैसे होता है, कमज़ोर कैसे होता है, ईमान पे ख़ज़ानत कैसे आती है, ईमान पे क़ुव्वत कैसे आती है, ईमान की तासीर क्या है, ईमान की ताकत क्या है, ईमान कहते क्या है, नफ्स से ईमान की तारीफ़ क्या, हमारे यहाँ ये भी नहीं चीज़ परखी जाती।
तो अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को कह रहा है किसरा कैसर रोम के, गौर से सुनना जवान, अगर तुम इस ईमान छोड़ दो और ईसाइयत ले लो तो तुम्हें रिहा भी कर दूंगा, तुम्हें इज़्ज़त भी दूंगा। बेड़ियों में जकड़ा हुआ ये कैदी कहने लगा दरबार में बला दर्जे के इत्मीनान के साथ, एतमाद के साथ, कि मौत 1000 दर्जे बेहतर है तुम्हारी इस दावत से। मैं ईमान को नहीं छोड़ सकता, तुम्हारी ईसाइयत को नहीं ले सकता, मौत मुझे इससे ज़्यादा महबूब है। वो फिर कैसर रोम कहने लगा कि अच्छा सुनो, अगर तुम ईमान छोड़ दो तो तुम्हें अपनी हुकूमत में भी शरीक कर सकता हूँ। तो इसके जवाब में सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह कहने लगे तुम्हारी हुकूमत रूम तक है, अगर अरब और अजम यानी पूरी दुनिया की हुकूमत भी दे दो तो भी मैं ईमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो कैसर रोम कहने लगे फिर कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। का बिस्मिल्लाह, ईमान सलामत रह कर मर जाना ये अमर हो जाना है और ईमान मार के ज़िंदा रहना ये ऐसे जैसे कोई आदमी अपनी लाश अपने कंधे पे उठा के फिर तो बिस्मिल्लाह में मौत से मत डरो। हम मौत को वैसे भी महबूब जानते हैं उस ज़िंदगी के मुकाबले में जिस ज़िंदगी के एवज़ में ईमान को दांव पे लगाना पड़े, ऐसा नहीं होगा। तो फिर कैसर रोम ने उसके ईमान को परखने के लिए 2 कैदी बुलाए और उनको पहले बल्कि इनको कहा टकटकी लगाओ, तख्तदार लगाओ और इनको वहाँ चढ़ा दो, सूली पे लटका दो। फिर उसने अपने कैदियों सिपाहियों को कहा इससे पहले कि पहले तुमने इसको हैंग करने से पहले लटका कर बांध कर इस तरह तीरंदाजों ने तीरंदाजी करनी है कि तीरों की सनसनाहट, तीरों की आवाज़ें दाएं बाएं कानों से गुजरें और ये महसूस करे कि अब तीर मेरी आँख पे लगा, नाक पे लगा, शारक पे लगा, दिल में लगा, लेकिन कोई तीर इसके साथ न टकराए। तीर का खौफ, मौत का एक अनजाना प्रेशर इसमें पैदा करना है। ये कह के उसने लगा दिया। अब तीर के दाएं से गुजर रहे हैं, बाएं से गुजर रहे हैं और साथ एक पादरी खड़ा दूर फासले पे खड़े होकर ईसाइयत के फ़ज़ाइल, ईसाइयत की तारीफ़, ईमान को छोड़ने की दावत दे रहा है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा ने बिल्कुल इनकार कर दिया। उस पादरी ने और तीरंदाज़ों ने कहा ना मौत का असर हुआ ना हमारी दावत का असर हुआ, ईमान के साथ सलामत। उसने कहा उसको तख्तदार से उतार लो। उतार कर कैसर रोम ने फिर एक बहुत बड़ी देग मंगाई, उसमें तेल डाला, उसके बॉयल किया। जब उबलने लगा तो इन 2 मुसलमानों को निकाला और एक को डाल दिया। आने वहद में वो जल के राख हो गए, हड्डियों ऊपर आ गई, गोश्त गल गया, सी निकली आवाज़। और उसने कहा तुम्हें डाल दूँगा, उसने कहा डाल दो। फिर उसने एक दूसरे सहाबी को पकड़ा और डाल दिया और वो आने बाद में गोश्त गल गया, हड्डियाँ ऊपर आ गई, वो सारा फिर वो खाक हो गया। उसने कहा अब भी कर लो करने। उसने कहा अब इसको घसीट कर डाल दो। तो ये जवान थे, उन्होंने घसीट कर लाए तो रोने लग गया। कैसर रोम को बताया गया कि अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रो रहे हैं तो समझ गया कि शायद मेरा प्रेशर और खौफ और नफसियाती हरबा और पेशकश कई पहलुओं से शिकार किया था कि किस तरह ये गज़ाला काबू में आ जाए। तो उसने समझ लिया कि ऐन मुमकिन है कि मेरा काम कर गया, वार काम। उसने फिर बुलाया कि मौत से डर गया, साथियों का अंजाम देख लिया, इसके बाद तुम्हारा भी अंजाम यही होगा, अब भी वक्त है, ईसाइयत ले लो, ईमान छोड़ दो। नाज़रीन, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि रोते हुए सहाबी ने यह कहा कि मुझे मौत का खौफ नहीं, हड्डियों के गल जाने का खौफ नहीं, तेल का खौफ नहीं, मुझे जो रोना है वो इस बात तूने समझा, रोना इस बात पे है कि मेरी जान सिर्फ एक है। काश जितने मेरे बदन के बाल हैं हर बदन की तादाद के मुताबिक मेरी जान होती और तू जान निकालता जाता, डालता जाता कड़ा में और गर्म देग के अंदर, और फिर एक जान निकलती, फिर दूसरी निकलती, फिर तीसरी निकलती, हज़ारों जानें निकलती और मैं अपनी जान आफरी को सुपुर्द कर देता। मुझे रोना इस बात पे है कि ईमान के बचाने के लिए सिर्फ एक जान है, वो जो चली जाएगी। तो हैरान हो गया, क्योंकि उनकी लुगत में ईमान की ताकत को जानते नहीं थे। उसने कैसर रोम ने कहा अच्छा फिर तुम एक काम कर लो। का क्या? कि मेरी पेशानी को बोसा दे दो, मैं तुम्हें रिहा कर दूँगा। तो अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह कहने लगे मुझे सोचने का मौका दो। सोचने के बाद कहने लगे मुझे और जितने मेरे मुसलमान कैदी हैं सबको आज़ाद कर दो, वतन जाने की इजाज़त दो, तो मैं तुम्हारी पेशानी को बोसा दे सकता हूँ। तो कैसर रोम ने कहा मैं आज़ाद करने का ऐलान करता हूँ। इन्होंने फिर उठे, उसकी पेशानी को बोसा दिया चूम के और फिर कैदियों को लेकर मदीना आए। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह का ज़माना खिलाफत था, तो उन्होंने इनसे पूछा क्या बना है, कैसर रोम ने क्या किया। इन्होंने दास्तान सुनाई कि ईमान को उन्होंने ख़रीदने के लिए ये कोशिशें की, ये हम रंग ज़मीन जाल बिछाए, ज़ोर लगाया, ज़र लगाया, जारी लगाई, रिश्वत दी, थ्रेट किया, खौफ दिया, लालच दिया और फिर आखिर पे ये कहा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह कहने लगे अपने मुसलमान साथियों से जो सहाबा गिरद पेश बैठे थे कि लोगों तुम्हारे ऊपर भी वाजिब है कि अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा की पेशानी को बोसा दो और इसकी पहल मैं कर दूँ। नाज़रीन, एक ज़माना था कि ईमान ताकतवर था, ईमान अज़ीज़ जान था, ईमान दोनों जहानों से कीमती चीज़ थी। कायनात की कोई कीमती से कीमती मादी नक्शा वो हीरे के रूप में हो, सोने के रूप में हो, चांदी के रूप में हो, ज़मीनों के रूप में हो, जहाँगीरी के रूप में हो, जहाँदारी के रूप में हो,
ईमान से अजीज़ नहीं था। और जब तक मुसलमान के रगो पै में ये था कि वक्त से कीमती माल है और माल से कीमती जान है और जान से कीमती ईमान है, उस वक्त मुसलमान को ना कोई ख़रीद सका ना कोई झुका सका। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। अल्लाह करीम मुझे और आपको ईमान को ताकतवर बनाने की, ईमान को संभालने की, ईमान को पानी देने की, ईमान को तवाना करने की, ईमान को बहार आफरी करने की तौफीक नसीब फरमाए और दुनिया की सारी नेमतों से ईमान को कीमती समझने की तौफीक दे। जिस दिन मुसलमानों का ये सोच आ गई वो मुसलमानों के उरूज का दिन होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।